राजकुमारियों की जादुई और रहस्यमयी शादी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, जब राजा राजाओं का शासन हुआ करता था। सुंदर महलों में रहने वाली राजकुमारियां अपने राजकुमारों का स्वप्न देखती थी। यह कहानी ऐसे ही 3 राजकुमारियों, राजकुमारी संजना, राजकुमारी मृणाली और राजकुमारी तान्या की है, जिनकी शादियां अलग अलग परिस्थितियों में हुई, लेकिन जादू, रहस्य और प्रेम ने उनकी कहानियों को अनोखा बना दिया। पहली राजकुमारी संजना और जादुई वरदान की कहानी। राजकुमारी संजना सुंदर और बुद्धिमत्ता का अद्भुत संगम थी। उनके राज्य में एक वीर राजकुमार प्रताप आए, जो पराक्रमी और न्यायप्रिय थे। राजा ने घोषणा की, जो भी राजकुमारी को हराकर उसे मात देगा, वही उसका हाथ प्राप्त करेगा। परंतु राजमहल के गुप्त कक्ष में एक जादुई दर्पण था, जिसमें केवल सच्चे प्रेम की शक्ति को पहचानने की क्षमता थी। जब प्रतियोगिता का समय आया, तब दर्पण ने प्रताप को चुना, क्योंकि उनका प्रेम सच्चा था। प्रतियोगिता के बाद जब संजना और प्रताप का विवाह तय हो गया, तभी राज्य पर एक राक्षस का हमला हुआ। वो राक्षस महल के जादुई दर्पण को चुराने आया था, क्योंकि उसमें भविष्य देखने की शक्ति थी। संजना और प्रताप ने मिलकर उस राक्षस का मुकाबला किया। संजना को अपनी माँ द्वारा दिया गया एक जादुई हार मिला, जो उसे अपार शक्ति प्रदान करता था। उसी शक्ति से उसने राक्षस को परास्त किया और राज्य की रक्षा की। इस विजय के बाद संजना और प्रताप का विवाह धूमधाम से हुआ। राजकुमारी मृणाली का विवाह एक पड़ोसी राज्य के राजकुमार उदय से तय हुआ था, लेकिन जब विवाह की तैयारी चल रही थी, तभी पड़ोसी राज्य पर एक शत्रु राजा ने हमला कर दिया। युद्ध के दौरान एक रहस्यमयी योद्धा ने उदय की मदद की। ये योद्धा कोई और नहीं बल्कि एक शापित देवता थे, जिसे किसी नेक काम के लिए मुक्ति मिल सकती थी। देवता ने बताया कि वो एक समय में इंद्रलोक का संरक्षक था, लेकिन एक श्राप के कारण वह धरती पर एक सामान्य योद्धा के रूप में भटक रहा था। मृणाली ने अपने प्रेम और भक्ति से उनकी मुक्ति का मार्ग खोजा। उसने एक प्राचीन ग्रंथ में पढ़ा कि अगर कोई व्यक्ति देवता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार हो, तो श्राप समाप्त हो सकता है। मृणाली ने साहसिक निर्णय लिया और एक यज्ञ का आयोजन किया। तब उसने अपने प्राण अर्पण करने की कोशिश की। तभी देवता का शक्ति वापस आ गई और उसने शत्रु राजा को परास्त कर दिया। इसके बाद मृणाली और उदय का विवाह हुआ और उनका राज्य समृद्धि के पथ पर बढ़ा। राजकुमारी तान्या का विवाह उसके माता पिता ने पहले ही तय कर दिया था, लेकिन उसका मन किसी और के प्रति आकर्षित था। एक साधारण किंतु गुणी सैनिक अर्जुन के प्रति तान्या के माता पिता ने इस विवाह का विरोध किया, क्योंकि अर्जुन शाही परिवार से नहीं था। एक दिन तान्या को जंगल में एक जादुई पुस्तक मिली, जिसमें लिखा था कि सच्चे प्रेम की परीक्षा लेने के लिए उसे एक रहस्यमयी द्वार से गुजरना होगा। जब उसने ये परीक्षा पूरी की, तो महल के सभी लोग ये देखकर दंग रह गए कि अर्जुन वास्तव में एक खोया हुआ राजकुमार था, जिसे एक जादूगर ने श्रापित कर दिया था। जब तान्या को इस रहस्य का पता चला, तब एक परी उसके पास आई और उसे एक जादुई फूल दिया। परी ने कहा कि अगर अर्जुन सच्चे प्रेम से उस फूल को छुएगा, तो उसका श्राप समाप्त हो जाएगा। तान्या ने वो फूल अर्जुन को दिया और जैसे ही उसने उसे छुआ, वो अपने असली रूप में आ गया। लेकिन अभी एक बाधा बाकी थी। जिस जादूगर ने अर्जुन को श्रापित किया था, वो तान्या और अर्जुन के विवाह को रोकना चाहता था। परी ने तान्या को बताया कि उसे एक विशेष मंत्र से जादूगर का अंत करना होगा। तान्या और अर्जुन ने मिलकर उस जादूगर का सामना किया। परी ने उन्हें एक जादुई तलवार दी और अर्जुन ने अपनी वीरता से जादूगर का नाश कर दिया। इसके बाद दोनों का विवाह धूमधाम से हुआ और परी ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। तीनों राजकुमारियों की कहानी प्रेम, साहस, जादू और रहस्यमय की मिसाल बनी। इनकी शादियाँ केवल रीति रिवाजों तक सीमित नहीं थीं, बल्कि उन्होंने ये साबित किया कि सच्चा प्रेम हर कठिनाई को पार कर सकता है और जादू को भी हरा सकता है।